पार्ट 2 का तो नहीं चर्चा कीजिए, बीए का इंटर का रिजल्ट पर चर्चा करना बनता है। वो हम रिजल्ट जब हम देखते हैं तो आप लोग को क्या फील होता है, आप लोग क्या सोचते हैं रिजल्ट देख के? हम तो स्टूडेंट लोग को भी देखते हैं। तेजस्वी यादव सोचा क्या कि बेचारा अभी हम तो आज तक 9वां पास नहीं किए हैं मगर सबको टॉप करवा देंगे, हम अपने वाला कष्ट किसी को नहीं झेलने देंगे। पहले 100% क्वेश्चन आउट कर देता है। ये आउट एकदम डायरेक्ट सरकार आउट करता है, गवर्नमेंट खुद आउट करता है। और करेगा क्या कि नीतीश कुमार इतना बिहार को नाश करते जा रहा है। पहले तो क्वेश्चन आउट कर देगा, खुलेआम आउट रहेगा, उसके बाद अलाउंस करेगा 20,000 10,000 रुपया देगा और बर्बाद कर देगा सबको। मतलब बिहार को जो नाश कर रहा है ना, इतना पीछे हम लोग जा रहे हैं कि 50 साल तक फिर हम, आइए पूछ कीजिए, 50 साल तक फिर, चलिए उधर होके रखें इसको, हाँ दिला देंगे। 50 साल तक उस रूप से एक 2 ले लीजिएगा, टेबल छोटका वाला भी होगा वो भी ले लीजिएगा, बड़का भी 2 ले लीजिएगा। 50 साल तक हम लोग ना इस दर्द से दुखी रहेंगे। और बच्चा से वो कितना खुशी आता है, एक डी लगा हुआ है, मेरे मार्क के पीछे में डी लगा, डिस्टेंशन मार्क, और सबको 80%, 90%, 85%। कल तो बजरंग वाली जय जय हो गया। हम कह रहे हैं कि हनुमानू जी का ही कल्याण कर दिया ये नीतीश कुमार। ना ऐसा क्वेश्चन आउट करवाता, ना इतना मार्क देता, और लोग उतना लड्डू चढ़ाता। एगो छोटका नहीं था, पीला वाला नहीं है, हाँ ओ एगो वहाँ पे है, कहले ऐसा काम किए हुए हैं ना, तो दे दीजिए। अभी हजारी जी आएंगे ना, दे दीजिए। ये लग रहा है अच्छा। अब टाइम 6 बजे हो गया पढ़ाने लायक। नहीं, आप लोग का यही रहना है, आप लोग को कुछ नहीं करना। बहुत थोड़ा सा आप लोग का यही टाइम रहना है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का बदलने वाला नहीं है। आ जाइए, चलिए थोड़ा सा आराम से, या इधर हो जाइए, आगे हो जाइए। हम तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा देखे हैं, बढ़िया वहाँ अंग्रेजी में, आगे ये 2 आदमी कहाँ बैठाएंगे जी, तो ठीक से जाइएगा बचा के। एक आदमी पीछे वाला पर एडजस्ट कीजिएगा। वो बहुत बड़का बेंच है, 6 फीट का बेंच है जी। सर बैठ जाएगी सीट पे, बैठना। एक जगह दोनों बैठिएगा ना तो क्लास चलने दीजिएगा। तो हम सब यही बैठेंगे। बाप रे, अंदर अभी कौन है जी? हजारी जी आइए, वो आइए। सर उसमें क्या है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आज कुछ उपाय हम सोचते हैं। सर हम वहाँ चले जाएं। नहीं, वो हमारा पीछे में पीठी दिखिएगा, थोड़ा सा आगे सक जाइए। एक और करते क्या हम पता है क्या करते हैं उसका उपाय? इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी इसमें 5 ही क्लास 4-5 क्लास किए हैं, नंबर सिस्टम छूटा हुआ है। जो इसमें का स्टूडेंट है ना, इसी में रहिएगा। और जो 4-5 दिन ही क्लास के हैं, जो कि स्टार्टिंग का बेसिक दिन का छूटा हुआ है, उन लोग के लिए टाइम 6 बजे से कर देते। देखिए इसमें एडजस्ट होना है नहीं, अभी 5-7 को स्टूडेंट इसमें बचे हुए हैं। अब बैठाएंगे कहाँ? सर हम भी आते हैं 6-7 बजे। ज़्यादा ज्ञान ना दे, एक इसी टाइम आएंगे। अच्छा रुकिए ना, बोलने दीजिए ना, बच्चे हैं थोड़ा सा। तो 6 बजे अगर कर देते हैं तो अब पढ़ने का टाइम 6 बजे हो गया है ना, क्या जी? आप लोग आ सकते, 6 बजे आ जाइएगा। नहीं तो देखिए बेसिक जो बातें हैं ना, जो अच्छा से चुपिएगा, छोटा बातें हैं जो प्रॉब्लम करता है मैथ में, वो नहीं सीखे हैं ये लोग, तो आ जाएंगे। आप लोग तो आ जाइएगा, नज़दीक से है, 6 बजे आ जाइएगा ना। नहीं क्यों नहीं तो 5:30 बजे हम लोग को भी चलना पड़ता है। अभी 5:30 बजे चलना पड़ता है। अभी तो 6:30 बजे चलते हैं। तो आप लोग को नहीं करना है, जो इसमें 4-5 ही क्लास के हैं, एकदम नया उन लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो 6 बजे इसी में मजा आ रहा है, कसम में ही।
अभी बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए पढ़िए आप लोग, दिक्कत से ही पढ़िए। अब जो नए स्टूडेंट आएंगे ना, उनको कहेंगे कि 6 बजे स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पढ़िएगा, इसमें डालेंगे ही नहीं क्या। तो एगो आएंगे, एक इस पे पढ़ बैठ जाएंगे, दिक्कत करेंगे और क्या, एडजस्ट करेंगे इसी में कैसे भी। कष्ट से पढ़ने का नहीं जी, कष्ट में पढ़ने का मज़े कुछ और है। वो हजारी जी आएंगे, देखिएगा चालू कर देंगे तो आएंगे वो। अभी मुँह धो रहे होंगे, बरस कर रहे होंगे, अपने हजारी जी नहीं बैठते वहाँ पे। तो क्या चर्चा कर रहे थे, जैसे हम भाई बात करने के मूड में है नहीं, सीधे पढ़ाने का बात है। 6 बजे वाला छोड़िए, कैंसिल, चालू कर देंगे 6 बजे। कितना तारीख है, कितना तारीख आज है, 22 है। 1 तारीख से 6 बजे चालू करेंगे ना, तो जिनका छूट गया हुआ स्टार्टिंग का बेसिक, उसमें कर लीजिएगा। करना है कीजिए, नहीं कीजिए, हम कोई प्रेशर नहीं देंगे। यानी स्टार्टिंग बैच होता है तो 1 महीना तक सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाता है। बेसिक का मतलब आप पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में जो पढ़ना चाहिए अंडर 10 का, वो पढ़ाया जाता है। तो कल वाला रिजल्ट में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दुख तो हम लोग को भी होता है, जब देखते हैं ना, सच्चे में बताते हैं, दुख होता है। ईमानदारी से पूछिए तो मैट्रिक में हमने सोशल साइंस का एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जो नहीं आता हो, टोटल कंप्लीट था एकदम, पूछिए हम आंसर देंगे। थोड़ा सा राइटिंग ख़राब था, राइटिंग ख़राब लिखते थे। साइंस का उतना नहीं कहिए, मगर साइंस का भी 90% क्वेश्चन हम कंप्लीट था पूरा, और मैथ तो 100% था। उसके बाद मैथ में मेरा कितना मार्क आया पता है, आज मैथ के टीचर बने हुए हैं, 47 को मार्क आया हुआ है। मेरा मैट्रिकुलेशन में मार्क 47 मार्क आया हुआ है। जबकि एक क्वेश्चन, हाँ हम एक जगह मानते हैं कि एक जगह थोड़ा वीकनेस था मैथ में, पूरे मैथ में, कि 22 थ्योरम ही हमको आता था, 22 थ्योरम ही हमको बनाने आता था। बाकी का टीचर से पढ़े नहीं, जो हुआ सो हुआ। 2-3 महीना पढ़े भी टीचर से, वो मतलब पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। यानी हम चलना चाहते थे, कुछ नहीं उतना कर पाते थे। बाकी जितना है इंग्लिश को छोड़ दीजिए, संस्कृत तो थोड़े ठीक था। और मुश्किल से फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए हम लोग के पूरा स्कूल में 3 गो लड़का फर्स्ट डिवीज़न किया। एडजस्ट करवाइए ना इसमें, रुक जाइए, इधर जाइए, इधर आ जाइए, हम एडजस्ट करवाते हैं ना, एडजस्ट करवाए ना, हम इसको, इसी कैमरे को ठीक कर लेते हैं, अपने कैमरे को। है थोड़ा पैर नहीं मारिएगा, कहीं और घस सके ना, थोड़े घस सकिए ना, थोड़ा सा घस सकिए ना। तो बड़ी मुश्किल से फर्स्ट डिवीज़न, 3 गो फर्स्ट डिवीज़न हुआ उस साल। और अभी देखते हैं कि सच बताते हैं, कल एक स्टूडेंट का देखे हैं कि इंग्लिश का स्पेलिंग शुद्ध लिखने में प्रॉब्लम जिसको हो जाए, उसको 93 मार्क है इंग्लिश में, 93। हिस्ट्री में हम देखे हैं एक स्टूडेंट का, उस स्टेटस पर 98 को मार्क है, 98 हिस्ट्री में है। और सच में हम बताते हैं कि अगर उस बच्चा से ये पूछ दिया जाए कि अकबर का बाबा का नाम क्या था, वो बच्चा नहीं बताएगा। मतलब कमाल है जी, कैसे ऐसा करता है। उसके बाद नीतीश कुमार जी पैसा बांटेंगे, मतलब मैट्रिक इंटर पास किया, बर्बाद होने का पूरा साधन है। एक तो वो पागल की तरह, बाबा हमसे टैलेंटेड कौन है, हम तो इतना मार्क लाए हैं। कोई कहेगा, कोई पूछेगा तो कहे अपना कितना मार्क आया, देखे हैं आपसे 2 गुना मार्क है ना, और रियली बात 2 गुना मार्क है। और सबका आप है कैपेसिटी नहीं है, दिमाग रहेगा ऊपर। दूसरे बात क्या, अगर नीतीश कुमार देंगे 20,000 रुपया तुरंत कैश, 25,000 और आईफोन खोल, मतलब बिहार को बर्बाद करने पे, नाश करने पे नीतीश कुमार लगा हुआ है। एकदम नहीं पैसा देना चाहिए, पैसा देने वाला सिस्टम है ना, हम सब दिन इससे विरोधी हैं। पैसा देना ही नहीं चाहिए, बच्चे को पैसा देना चाहिए। अब उतना सुविधा ना कर दीजिए, जितना पैसा लुटा रहा है नीतीश कुमार, उतना पैसा अगर कॉलेज स्कूल में बनाने में, उसके सिस्टम में, दूसरी जगह देखिए ना स्कूल, उसमें कर देता तो 10,000 रुपया देकर मोबाइल देता है, 25,000 रुपया बर्बाद कर देता है। नीतीश कुमार जो कर रहा है, हम लगता है कि इतना, कि जितना गांधी नेहरू नहीं कर पाए देश के लिए, उतना ये स्टेट के लिए कर दे रहे हैं। बहुत गड़बड़ है जी। हम तो डायरेक्ट कहते हैं, कोई नाथुराम गोडसे काहे नहीं होता है। छोड़िए, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं, आजकल बहुत बवाल होता है। एगो बिहार सुधारने के लिए आता है बेचारा, हम लोग भी कहें अपने सुधर जाए वही काफ़ी है, बिहार को सुधारने का ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए जी, इस तरह का मार्किंग नहीं होना चाहिए। और तब टॉपर का टेस्ट लिया जाता है, देखते हैं टॉपर का टेस्ट में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है। पर अब टॉपर का इंटरव्यू होता है पूरा, मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाता है बिहार का। नहीं, ये कितनों कुछ कर ले,
देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में बिहार का डंका बजता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितना भी एसएससी का हो, अभी भी रेलवे का रिजल्ट आया हो, रेलवे में हमको लगता है कि रेलवे में अभी भी 70% लड़का बिहार का होगा, 70% लड़का। एसएससी होता है उसमें इंग्लिश होने के बावजूद भी, यूपीएससी हो बीपीएससी सब में बिहार का लड़का, टैलेंट का कोई कमी नहीं रहता है, मगर इस तरीका का टैलेंट नहीं है हम लोग के यहाँ। नहीं ऐसा गड़बड़ चीज़ है। चलिए अच्छा बात है, रिजल्ट दे रहा है। हम भी कभी कभी मानते थे इसी के लिए, हम भी कभी दुखी होते थे कि जब हम लोग अपने समय में थे कि बिहार वास्तव में एक्चुअल जो मार्क स्टूडेंट को होता था वो भी नहीं देता था। अभी तो मार्क इतना आने के पीछे है, सरकार को अगर कोई चैलेंज करेगा तो सरकार कहेगा जो बच्चा का लाया है ना कॉपी निकाल के देखिए। अब वास्तव में उसके कॉपी में उतना मार्क होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि परीक्षा से पहले एक बताइए इसमें से कितने आदमी हैं जिसके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आता था, टोटल क्वेश्चन आता था मैट्रिक का और इंटर का। और हम बताते हैं कि आज नहीं, आज ये काम 5 साल से हो रहा है, 5 साल से। एक बार एक पत्रकार है, समझे, वो पत्रकार दैनिक जागरण के, थोड़ा सुनिएगा हुआ क्या। दैनिक जागरण का पत्रकार है, वो पत्रकार एक ग्रुप बनाए हुए थे, उस ग्रुप में जितना थाना है, थाना प्रभारी, एसपी, डीएम सब कुछ लोग थे। हम भी उसमें जुड़े हुए थे, मेरा भी जुड़े हुए थे। जब ये क्वेश्चन आउट हुआ और डेली, हम कहे एक दिन मिस्टेक से हो गया, जब डेली आउट हो रहा था तो अंदर से इतना दुख हुआ, तो हमने उस ग्रुप पे मैसेज किया इस तरीका क्या है, प्रशासन क्या कर रहे हैं। तो तुरंत रीड टू उस पर मैसेज पे डीएम जो दरभंगा का था उस समय, क्या नाम था, कुंदूराम था, वो तुरंत उस पर किया कि कौन ही लड़का है, इसके पास क्वेश्चन है, इसी को बुलाओ, इसके पास क्वेश्चन है, कहाँ से आया इसे, मतलब जो करने वाला है उसी पे केस कर दीजिए। अरे भाई हमारे पास, हम कहें कि हमारे व्हाट्सएप पे आया है, हमारे व्हाट्सएप को चेक कर लिया जाए कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई भेजा है, उससे भेजिए कि आखिर चला कहाँ से। तो तुरंत क्या किया, उसको फ़ोन किया, जो एडमिन था उसको फ़ोन किया डीएम कि इस जो ये लोग जो हैं इस नाम के, इनको ग्रुप से आप हटाइए। और हमें उस समय ही ग्रुप से हटा दिया गया। मतलब जानते हैं कि ये ऊपर से ही क्वेश्चन आउट होता है, यानी ऊपर से ही कहता है क्वेश्चन आउट कर देना है बच्चा को। कभी कभी क्या होता था कि जो मार्क हम लोग लाने वाले होते हैं उतना भी मार्क नहीं आता है। उससे क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं होता है, दुख था लोग पहले कि मार्क बहुत कम बिहार में आता था, यानी जिसका 80% आने वाला था वो आता था 60%, जिसका 60% उसका आता था 40%। होता क्या था कि आप नेवी का फॉर्म भरते, एयरफोर्स का फॉर्म भरते या बैंकिंग का फॉर्म भरते और सब उतना मार्क नहीं पूर पाता तो आप फॉर्म नहीं भर पाते। हम लोग खुद कहते हैं कि 60 पॉइंट कुछ मार्क है मेरा इसमें मैट्रिक में, और पहले मांगता जानते 65% मार्क भी मांगता था। कुछ फॉर्म ऐसा था कि 65% मार्क मारता, आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो उसके लिए थोड़ा सा ठीक था कि मार्क के स्टैंडर्ड को बढ़ाया, वो ठीक किया। इस तरह का क्वेश्चन आउट करके पैसा देना ये सही नहीं है। हाँ कुछ कह रहेगा, देखिएगा कि अच्छा सा टैलेंटेड लोग सब रहेगा, नंबर बेस पे कोई वैकेंसी निकाल देगा और वो तो 0 पे आउट। हाँ होता है, चलिए क्या कीजिएगा। टोट बहुत सा ऐसा कंडीशन देखें, टीचर वाला में ऐसी होता है, नया वाला सबका। ये नंबर बेस पे होना ही नहीं चाहिए, अब पर इससे बिहार बर्बाद होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इस पे चलते हैं। कल तो हम समझे कि हमारा बजरंग वाली भी धन है, नीतीश कुमार ने उनको धन कर दिया। नहीं जी, मतलब भगवान आदमी को धन करते हैं, ये आदमी भगवान को धन करते हैं। इतना लड्डू चढ़ा है कल, इतना लड्डू चढ़ा है बजरंग वाली को, पूछिए मत। पढ़िए तो जी, कौन पढ़ रहे थे, जहाँ पे पढ़ लेते जल्दी से के, एक बातचीत नहीं कीजिए, आप लोग बहुत बातचीत करते हैं। कहाँ पे थे वो? नहीं पढ़िए ना, आप ही पढ़िए ना। 0 पूर्ण संख्या तथा सम यूनिट होने के कारण एक संख्या में एक से अधिक बार प्रयोग। अच्छा, इतना ही सिर्फ हमको हिंट दे दिए। हमने कहा कि जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डेसिमल में होता क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में, कि किसी भी संख्या में 0 का प्रयोग 1 से अधिक बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार भी कर सकते हैं। डेसिमल संख्या में भी 0 का प्रयोग 1 से अधिक बार किया जा सकता है, जबकि दशमलव का प्रयोग 1 ही बार करते हैं। उसके पीछे रीज़न हमको होना चाहिए पता कि इसका रीज़न है क्या ना। इसका रीज़न वास्तव में है ये कि 0 एक पूर्ण संख्या है, सम यूनिट है, अंक है, पर दशमलव ऐसा नहीं। दशमलव सिर्फ संकेत है, 0 के पूरक के रूप में काम करता है, न वो पूर्ण संख्या है न ही वो अंक है, यानी वह एक संकेत है। तो उसका प्रयोग हम एक संख्या में एक बार ही करते हैं। अगर बाय द वे आवश्यकता पड़ा
अगर बाय द वे आवश्यकता पड़ा एक से ज़्यादा बार तो हम उसके जगह पर क्या करते हैं, हम बोले नहीं, हम गलती थोड़ी बोल सकते हैं। यहाँ पर बैठिए हजारी जी, कुछ तांत्रिकों हम हैं पता है, हाँ कुछ दिव्य दृष्टि भी मेरे पास है, वो तो इसके कारण हो गया है, बातचीत नहीं करना है, टाइम खराब हो जाता है, एक का बैच का टाइम खराब हुआ सब खराब हो जाता है। इसलिए तो सीधे कोई पूछ सकता है कि डेसिमल का प्रयोग एक बार ही संख्या में, जीरो का प्रयोग एक से अधिक बार ही करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न यही आप पे कहना है कि जीरो एक पूर्ण संख्या सम यूनिट है, एक अंक है, जबकि डेसिमल एक संकेत है। एक संख्या में डेसिमल का प्रयोग एक बार ही करते हैं। अगर एक से ज़्यादा बार भी आवश्यकता पड़े डेसिमल का तो डेसिमल के बदले भी जीरो का ही प्रयोग करते हैं। नहीं जी, डेसिमल देने का फिर जरूरत पड़ता है तो हम जीरो डाल देते हैं, पर एक संख्या में डेसिमल का प्रयोग एक बार ही करते हैं। राइट, आगे पढ़िएगा। जीरो और डेसिमल दोनों भारत की देन है। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने, जबकि डेसिमल का नागार्जुन ने। ये होना चाहिए कि जीरो और दशमलव है दोनों वर्ल्ड को भारत का ही देन है। जीरो पहले जीरो का आविष्कार हुआ, उसके बहुत सालों बाद फिर डेसिमल का आविष्कार हुआ क्योंकि जीरो के कारण जो गणना गलत होने लगा था, यानी गणना में फॉल्ट आने लगा था। हम अभी भी बताएं कि गणना अभी भी संपूर्ण शुद्ध गणना नहीं होता है, अभी भी गणना में कहीं कहीं फॉल्ट है, पर उसका उपाय नहीं निकाला गया। फॉल्ट जैसे कि हमने कल चर्चा किया है कि इसको हम फॉल्ट ही कहेंगे। रैकरी भी ना गणना में फॉल्ट का ही एक उपाय है, यानी हम पूर्णतः गणना नहीं कर पाना, रैकरी को सूचित करना होता है। अपरमेय संख्या है वो भी गणित में फॉल्ट का ही है, यानी हम पूरा मान नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हम अपरमेय उसको लिख देते हैं। उसके बाद आप यहाँ भी कह सकते हैं अब पाई है, पाई भी फॉल्ट का ही चीज़ है, पाई भी मतलब मजबूरी में उसको मान रहे हैं, उसके बाद हमारे पास रास्ता कोई नहीं है इसलिए पाई मान रहे हैं। पाई का मान अलग और 22/7 अलग होता है दोनों। हाँ, पाई का मान 22/7 है पर दोनों समान नहीं है, इक्वल नहीं है। कभी आपको लिखते पाई का मान 22/7 होता है, कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है पाई इक्वल 22/7 सही है, तो आपको देना चाहिए नहीं है। पाई का मान जरूर होता है 22/7, मगर पाई और 22/7 बराबर नहीं होता है। अगर होता तो पाई अपरमेय संख्या और 22/7 परमेय कैसे हो जाता ना। तो ये एक आता है, कभी कभी एग्जामिनेशन में सिचुएशन पूछ देता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर, समझ गया ना? चलिए आगे पढ़िएगा। किसी भी संख्या के बाएं में जीरो महत्वहीन होता है, जबकि दाएं में डेसिमल। देखिए क्या हुआ जी, क्या परेशान हो रहे हैं? सर ये बाप नाम है। ओए लड़का, क्लास के बाहर सब लीजिए ना, जो करना है देवर भौजी बनिए ना, क्लास में तो स्टूडेंट रहिए। देखिए कभी कभी होता है क्लास में क्या होता है, कुछ लड़का के बीच ना देवर भाभी का रिलेशन होता है, ऐसे ही मजाक करते रहेगा। और कुछ लड़की में भी होता है भाभी ननद का। अभी आप लोग क्या हंस रहे हैं? हम उन दोनों को कह रहे हैं। काहे लड़की लोग में बोलना जरूरी हो जाए आपको जी? बड़ी मोगिया टाइप का लड़का है ये। महिला में हम कहते हैं, लड़का के बात में बोलिए ना, महिला के बात में क्या बोलते हैं? कमाल है। एक दिन समझा दिए कि महिला मतलब आग आका का तिल्ली होता है, लड़का पेट्रोल जलना खुद है और जलने का मन है, जलिए, मेरा क्या जा रहा है क्या जी? ठीक है, यहाँ पर जी जीरो और दशमलव देखिए, जीरो और डेसिमल दोनों ही महत्वहीन होता है। कहाँ पे? स्वतंत्र रूप में। और एक जगह और, किसी भी संख्या जैसे 12 है, इसके लेफ्ट में जीरो और दाएं में दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है। प्रत्येक संख्या के दाएं दशमलव होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। उसका मान में महत्व तो होता है पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसको नहीं दर्शाया जाता है, डेसिमल को नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा। नेक्स्ट है, पैर मार के घुसकाना दीजिएगा। कोई एक दशमलव संख्या है, कोई एक दशमलव संख्या है, यहाँ पे इसके डेसिमल है, इसके बाएं या दाएं कितना भी जीरो डाले उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। याद रखना, ये बहुत काम देने वाला चीज़ है ना, कि कभी हम जीरो डाल देंगे तो सर कहाँ से जीरो ला दिए। तो नियम तक आता है कि डेसिमल संख्या का बाएं दाएं जीरो डालिए, उसके मान में कोई अंतर नहीं आना है। नेक्स्ट पढ़िएगा। डेसिमल में लिखी गई संख्या के दो भाग होते हैं, एक डेसिमल के बाएं और एक डेसिमल के दाएं। डेसिमल में बाएं भाग को हम मूल मान कहते हैं और दाएं भाग को अंश मान। देखिए ये लिखा हुआ है 12.75, यानी ये दो पार्ट हैं इसके, डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में। लेफ्ट में जो है अपना लेफ्ट होता है ना, तो ये बामा जो है वो मूल मान होता है, ओरिजिनल मान होता है।
संख्यात्मक मान होता है ना, और डेसिमल के दाएं होता है ना अंकीय मान होता है, सिर्फ अंक का मान होता है, ना कि संख्या का मान होता है, राइट। इसे अंश कहते हैं और इसे मूल कहते हैं। ये जो डेसिमल के दाएं जितना भी बड़ा क्यों ना अंक हो, 5, 7, 10 अंक हो, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 1 को ही खंडित करने पर वो प्राप्त होता है, इसलिए इसे मूल मान कहते हैं, इसे अंश मान। एक चीज और, मूल मान को आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से यानी स्थानीय मान के हिसाब से पढ़ते हैं, जबकि अंश मान को जातीय मान से यानी फेस वैल्यू से ही पढ़ते हैं। यानी इसको 75 नहीं पढ़ सकते हम, 12.75 पढ़ लेना गलत होता है, 12.75 ही पढ़ेंगे। एक चीज़ और है कि अगर इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 10 + 2 विस्तृत रूप में लिखते हैं, 10 + 2 और 7/10 + 5/100 इस तरीक़ा से लिखा है। इसका भी आवश्यकता है, आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट पढ़िएगा जी। डेसिमल के दाएं जिसे हम अंश मान कहते हैं वह सदैव 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अंश मान जो भी होते हैं डेसिमल के दाएं वो 0 से हमेशा बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, 1 का ही टूटा हुआ भाग होता है। नेक्स्ट पढ़िएगा। अंश मान 1 को खंडित करने पर प्राप्त मान होता है। अंश मान जो होता है 1 को ही तोड़ने पर, भाग देने पर ही, 1 को ही छोटा बनाने के लिए हमें अंश मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पढ़िएगा। डेसिमल संख्या के जोड़ तथा घटाव में डेसिमल को एक सिद्ध में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं ना। एक सिद्ध में या स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ क्या हुआ कि अगर डेसिमल संख्या का जोड़ करना है या घटाव करना है, जैसे 1.2, 0.012 और 0.0012, अगर इसे जोड़ना है तो बचपन में क्या सिखाया जाता है कि बच्चा से गलती ना हो जाए, तो इसको सब पे 0 करके 4 अंक करके स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले आते थे। पर अब हम क्या करते हैं, दशमलव को एक सिद्ध में लिखते हैं। दशमलव को एक सिद्ध में, जोड़ में भी डेसिमल को एक सिद्ध में लिख लेंगे, घटाव में भी डेसिमल के एक सिद्ध, यानी दशमलव एक सिद्ध में रहना चाहिए। जो अंक आगे पीछे हो लिख सकते हैं, आराम से जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी दशमलव संख्या के जोड़ हो या घटाव हो, दशमलव को हम एक सिद्ध में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे होगा गुना में, पढ़िएगा, पढ़िए आगे। डेसिमल संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ है डेसिमल स्थान के मान को समान बनाना। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते कैसे हैं कि डेसिमल संख्या को स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने का अर्थ होता है कि दशमलव स्थान के मान समान हो जाना। वो अगर ये 12.75 दिया है, 1.625 दिया है, 22.1 दिया है, अगर ये तीनों संख्या का जो अंश मान है वो अलग, मूल मान से नहीं लेना देना, अंश मान से। अंश मान है 2 स्थान, 3 स्थान और 1 स्थान, तो हाईएस्ट कितना स्थान है 3। तो सबको 3 बनाने के लिए इसमें 2 को 0 डाल दे, इसमें 1 को 0 डाल दे, मान में कोई अंतर नहीं आता। पता है आपको डेसिमल संख्या के एकदम बाएं या एकदम दाएं कितना भी 0 डाले उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अभी स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में हो गया, अर्थात कि दशमलव सबके 3 स्थान पहले है, सब में 3 स्थान पहले डेसिमल है, ये स्टैंडर्ड आ गया। और कोई भी स्टैंडर्ड काम करना आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड में जब भी स्टैंडर्ड भिन्न हो, स्टैंडर्ड डेसिमल हो, स्टैंडर्ड रैकरी हो, वो क्वेश्चन हल करना आसान हो जाता है। यानी एक समान सब दिखता हो, सब में एक सा गुण हो, इसमें सब में आप एक सा गुण है ना, सब 3 स्थान पहले डेसिमल है। नेक्स्ट डेसिमल की गिनती दाएं से बाएं की तरफ करते हैं। दशमलव का गिनती, अब ये 12.75 अगर लिखा हुआ है तो इसमें 2 स्थान पहले या 2 स्थान बाद हम डेसिमल कहेंगे। ये डेसिमल का गिनती हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, गणित की गणना सब दाएं से, तो यहाँ पर कहेंगे 2 स्थान पहले कहेंगे, बाद नहीं कहते हैं, 2 स्थान पहले। स्टार्टिंग इधर से होता है, स्टार्टिंग इधर से होता है ना, तो 2 स्थान। अगर ये 3, 2, 5, 7, 2, 9, 8, 4 लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे 4 स्थान पहले, 9 के 3 स्थान बाद। ठीक, ये पीछे है, ये पीछे है और ये आगे है, तो इसको कभी भी आप ये ना कहे कि 3 स्थान बाद दशमलव है, आपको कहना होगा 4 स्थान पहले दशमलव है। क्लियर। ये भी हो सकता है सर, मान के चले रैकरिंग रहेगा 8 पे या किसी पे, तो कितने स्थान के बाद बोलेंगे? क्या चीज? मान के चले 7, 2, 9, 8 पे अगर रैकरिंग रहेगा, हाँ, तो कितने स्थान? देखिए कुछ भी हो, डेसिमल का गिनती आप दाएं से बाएं की तरफ पहले ही बोलिए। इसमें कहेंगे 4 स्थान पहले दशमलव है, 9 की 3 स्थान बाद दशमलव है, वो नहीं होता है 4 स्थान। दशमलव की गिनती दाएं से बाएं की तरफ होता है। मेरा कहना ये नहीं। हाँ, क्या कहना है, हम आपकी बात भी समझ नहीं रहे हैं। हाँ बोलिए, हम लिखते हैं ये मान के चलिए जैसे 100/3 होता है ना, 100/3 होता है, जिसका 33.33 होता है ना, 33.33 डॉट 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 या 33.3 पे रैकरी। हाँ हाँ, तो इसको मतलब कितने पॉइंट के बाद? 1 स्थान दशमलव है, 1 स्थान, 1 स्थान दशमलव है, 1 अंक पर रैकरी दिया हुआ है। सब गिनती दाएं से बाएं की तरफ होता है, ये चीज गलती नहीं करना है, राइट। 3 अनंत बार था नहीं। हाँ, आगे नेक्स्ट बोलिएगा।
डेसिमल में लिखी गई संख्या जिसे हम मूल मान कहते हैं उसे प्लेस वैल्यू के अनुसार पढ़ा जाता है। चलिए ये हो गया कि डेसिमल। उसके बाद एक हाँ लाइन है ना, हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंशमान पूर्ण संख्या नहीं होता, वह एक खंडित भाग होता है। हाँ तो आप कभी भी प्रश्न आ सकता है कि डेसिमल में दी गई संख्या का 2 पार्ट, ये बात भी अगर मेरा वीडियो तो अभी देखते ही नहीं है, महान लोग सब नहीं देखते हैं, बड़े बड़े गंदे नहीं देखते हैं, तो तुरंत कमेंट करके मारेंगे, कहेंगे क्या कि अरे भाई ये कहाँ से आ गया जी, गुन्ने मास्टर आ गया है। ये तो कभी आज तक हमने डेसिमल को लिखा हुआ किसी किताब में देख नहीं सकते हैं कि डेसिमल के 2 भाग होते हैं, इसको मूलमान एक अंशमान कहते हैं, हमने खुद नहीं देखा है। तो वो तुरंत इस पर कह देंगे कि अरे भाई ये कहाँ से आ गया कि डेसिमल में लिखा गया संख्या के 2 भाग होते हैं, एक मूलमान होते हैं, एक अंशमान होते हैं। होता है ऐसा, पर किताब में आप नहीं देख सकते हैं। तो कमेंट मारेंगे कुछ, हम अपना कान में तेल देकर सुन लेंगे और क्या कर सकते हैं। तो जो मूलमान होता है वो पूर्ण संख्या होता है, मूलमान होता है वो परफेक्ट संख्या होता है, और अंशमान जो होता है जो कि डेसिमल के दाएं तरफ होता है, एक को तोड़ने से, खंडित करने से होता है। यह एक संख्या होता है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी कंप्लीट एक संख्या नहीं होता है, वो अंशमान है, पार्ट है, टूटा हुआ टुकड़ा है। तो उस टुकड़ा को हम संख्यात्मक रूप में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको हम फेस वैल्यू में पढ़ते हैं, न कि प्लेस वैल्यू में पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइएगा, पढ़िएगा। डेसिमल संख्या के गुना में डेसिमल स्थान के मान को आपस में जोड़ दिया जाता है। देखिए गणित जब पढ़िएगा मेरे पास तो रियली बताते हैं, बहुत सारा बात ऐसा है कि जो गणित में है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, और हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे, और हमने आपको सिद्ध करके बताएंगे कि ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा होता है। अब कहें कि जब गणित की दुनिया में है नहीं तो आपने सीखा कहाँ? तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत, क्या इतना चीज़ गणित आया होगा तो आके भगवान किताब तो नहीं दे गए, तो आदमी ही ने आविष्कार किया है, खोजा है, ढूंढा है। हम भी इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमें भी कुछ मिला है, कुछ खोजे हुए हैं, और हम उसको 100% श्योर किए हुए हैं कि यह सही है, ऐसा होना चाहिए। उतना बड़े लेवल पे हम नहीं गए हैं कि उसको हम मैथ की दुनिया में हम इंटर कर दें, मगर आप लोग तो सीखिए और आप इस चीज़ को मानिए। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ऐसा होता है, आप ऐसा करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट था आपका क्या, कि क्या बोले थे जी? डेसिमल संख्या के गुना में दशमलव स्थान के मान को जोड़ते हैं और भागा में घटाते हैं। 4 बात, प्लस माइनस में एक सिद्ध में रखते हैं या स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। गुना में दशमलव स्थान के मान को जोड़ते हैं और भागा में घटाते हैं। देखिए ये कैसे होता है कि अगर मान लेते हैं कि 0.12 को 0.2 से गुना करना है, यानी गुना है, हम डेसिमल को भूल जाइए, गुना और भाग दोनों में दशमलव को भूल जाना है कि डेसिमल इसमें है भी। अब आराम से 12 दूना क्या कीजिए 24, एक स्थान इसमें और 2 स्थान इसमें, कुल 3 स्थान। और कल ही हमने बताया है कि जोड़ और गुना का संबंध पिता पुत्र का है ना, यानी जहाँ गुना है जोड़ हो जाता है, जोड़ के जगह पर गुना भी हो जाता है। कंडीशन ऐसा है, कहीं भी नहीं कि सर जोड़ के जगह पर गुना लिख देंगे, गुना की जगह पर जोड़ लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे इसमें है, घातांक करने में है, लॉग में है, ये सब जगह पे ऐसा होता है। तो 3 स्थान है तो इसमें 2 ही है तो 1 0 दे के डाल देंगे। अगर यहाँ पे 0 देते हैं तो भी सही है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, पर दे देना ही अच्छा बात होता है, ठीक है। यानी गुना में दशमलव स्थान के मान को हम जोड़ देते हैं। अगर कहते आपको 7 गुने 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 ये कह दे तो क्या होगा इसको गुना करने पे? तो अक्सर आदमी क्या करेंगे, या तो इसका आंसर 7 लिख देंगे या तो इसका 7.1 लिख देंगे, पर ये गलत है। होना क्या चाहिए कि 7 को 1 से गुना करने पर 7 ही, 1 2 3 स्थान पहले दशमलव होगा, ये सही होना चाहिए। यानी दशमलव स्थान के मान को आपस में जोड़ देते हैं। क्लियर? चलिए अब क्या होगा कि दशमलव संख्या के अगर भाग है, ये 0.12 है और भागा 0.2 है, तो 12 को 2 से भाग देने पे 6 आता है, 6 आया। और 2 स्थान में से 1 स्थान घटा दिए, 1 स्थान पहले डेसिमल दे दिए, तो आता है कि सर घट गया तो बहुत अच्छा, घट गया तो घटा लिए। अगर नहीं घटता, अगर यही रहता 0.12 और भागा 0.02 रहता तो क्या करते, भागा देते 6, 2 में से 2 घट के बाद खत्म ना। अगर ये ना हो के ऐसा हो जाता 0.002 रहता, तो फिर 12 को 2 से भाग दे के हम 6 ही लिखते, और 2 में से 3 नहीं घट रहा है, नहीं ना घट रहा है, एक अतिरिक्त ना घट रहा है तो डेसिमल, अतिरिक्त हो रहा है तो 0 दे दीजिए, 60 होगा इसका। यानी कि भागा में दशमलव घट रहा है तो दशमलव दीजिए, अब बढ़ रहा है तो 0 दे देना चाहिए। क्लियर? जोड़ घटाव में एक सिद्ध में, गुना में दशमलव भान को जोड़ते हैं और भागा में घटाते हैं, घटे तो डेसिमल, बढ़े तो 0। ठीक है, आगे पढ़िएगा। डेसिमल संख्या के भाग में डेसिमल के स्थान के मान को आपस में घटा दिया जाता है। ठीक है, बता दिया हमने।
नेक्स्ट। रेशनल नंबर जब किसी संख्या को p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है उसके चलिए, भिन्न परमेय संख्या, अच्छा उतना ही आपको हिंट देना है। परमेय संख्या का अर्थ होता है कि जब किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। नंबर लाइन जो हमने पढ़ाया होगा नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन पे आधारित, नंबर लाइन पे स्थित, नंबर लाइन पे दर्शाया गया जितने भी संख्या होते हैं सभी परमेय संख्या होता है। कभी आपको पूछ देगा जीरो परमेय है या अपरमेय, तो जीरो परमेय संख्या होता है। और आपको पता है कि अपरमेय संख्या दो ही होते हैं दुनिया में, एक तो रूट में दी गई संख्या जो रूट से ना निकल पावे, तो तुरंत कोई कह देगा रूट 4 परमेय है, अपरमेय है। भाई रूट से जो ना निकल पावे, 4 है वो रूट से निकल जाता है, यानी वह संख्या जो रूट से ना निकल पावे उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। रूट में दी गई संख्या जो रूट से ना निकल पाता हो। और दूसरा होता है पाई, बाकी सब होता है परमेय। तो जीरो आपसे पूछे जीरो क्या है, परमेय क्या परमेय? परमेय है। अब यहीं पे मैथ का फॉल्ट आता है, जो हमने बताया कि कुछ को हम मजबूरी में मान लेते हैं ना। जैसे कि अगर परमेय संख्या है और इसको भाग देते हैं, ये 12/2 है, तो परमेय संख्या है, हमने भाग दिया 6। अगर यहीं 13/2 रहता तो भी हमने भाग दिया 6.5, ये भी सही है। अगर यहीं पे 17/3 रहता, 17/3 है तो परमेय है ना जी। परमेय का मतलब क्या है, जिसको कि भिन्न के रूप में लिख सके। और जब इसको हम भाग देंगे तो 5 तिया 15, 6 तिरी 18, 6 तिरी 18, 6 तिरी 18, जीवन भर देते रह जाएंगे। यह जीवन भर देने रहने का मतलब यहीं पे फॉल्ट है। अब इसी चीज़ के बचने के लिए गणितज्ञ लोग क्या किए कि अब ये तो यहाँ पे फॉल्ट हो गया, जीरो डेसिमल के कारण भी हम इसको भाग नहीं दे पाते। 17 को 3 से भाग हम दे ही नहीं पाते हैं, संपूर्ण भाग नहीं निकलता है, यानी 17 को हम 3 भागों में बांट ही नहीं पाते हैं, जीरो और दशमलव के सहयोग से नहीं। तो उसके लिए क्या उन्होंने किया, कुछ तो कहेंगे ना, तो कुछ कहें तो 5.6 पर एकरी हम लोग भी मानते आ रहे हैं, यानी 5.6 इसका होगा। 17 को 3 से भागा देंगे तो अब क्या होता है, 3 भागों में बांट नहीं सकते हैं, बराबर भागों में कभी भी 17 को 3 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये 6 से आता आ रहा है, जो अंक बार आता है उस पर रेखरी दर्शा दिया जाता है कि जो ये अंक है बार आता है। इसी को जब भिन्न में लिखा जाता है, भिन्न में लिखना हो कि अगर आपसे ये कहते हैं यहाँ पे आपको पता है कि 17 3 है, आपको ये लिख दे कि 5.6 दिया हुआ है, आपको कहेगा कि भिन्न रूप में लिखे। आखिर हम p/q के रूप में इसे लिखे, यानी भिन्न के रूप में लिखे कि किस संख्या को किससे आपने भाग दिया कि ये 5.6 आया। तो इसे हल करने के लिए रैकरी के 2 नियम होते हैं। रैकरी 2 प्रकार के भी होते हैं, एक मूलमान रैकरी और एक अंशमान। ये भी बात कहीं किताब में नहीं दिया हुआ है कि रैकरी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूलमान रैकरी होते हैं, एक अंशमान रैकरी होते हैं। मूलमान रैकरी का मतलब होता है मूलमान की मूलमान ऐसे होता है 5 पे रैकरी 7 3 और 2 पे रैकरी 9 8, इस रैकरी को कहते हैं मूलमान रैकरी। इसका अर्थ क्या होता है, मूलमान रैकरी का अर्थ क्या होता है कि जोड़ कहता है कि हम इसको पूरे पार्ट से जोड़ दें, और इस जोड़ में अंतर क्या होता है कि जो अंश है और अंश को जोड़ने पर भी मूल प्राप्त होता है, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो डेसिमल के लेफ्ट में अंश प्राप्त हो जाएगा, उसे अंश में से घटा लेना। इस रैकरी का अर्थ बड़ी आसान सा होता है। अब पूछिएगा कि सर इस रैकरी का उत्पत्ति, जैसे आपने ये बताया कि इस रैकरी का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो 17 को हमने 3 से भागा दिया और डेसिमल के बाद जो अंक बार बार पुनरावृत्ति हो जाते हैं उसे पे हम रैकरी को दर्शा देते हैं। अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि सर ये मूलमान जो रैकरी है इसका उत्पत्ति हुआ कैसे, ये तो समझ गए कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। इसका उत्पत्ति कैसे होता है ये सच बताए तो हमको भी पता नहीं है कि आखिर ये मूलमान रैकरी बनता कैसे है, हम इस पर रैकरी चढ़ाते हैं। हल कैसे होता है वो पता है। क्या करते हैं कि 5 को मूल के साथ मूल को और अंश के साथ अंश को हम जोड़ देते हैं, यानी 5 को 2 से जोड़ने पे 7 पे रैकरी आ जाता है, और 0.73 और 0.98 को जोड़ने पर क्या होता है 8 3 11 और 9 7 16 17 आएगा ना, तो 1.7 यही ना, जोड़ने में कहीं गलती नहीं। अब देखिए हमने अंश को जोड़ा और हमें प्राप्त हो गया मूल, हुआ ना प्राप्त। तो इस रैकरी का अर्थ होता है कि जो अंश मान से मूल प्राप्त हो उसे मूल में से घटा लीजिए, यानी ये 1 को इसमें से घटा लीजिए, यानी 6 पे रैकरी और 7 1 इसका आंसर होगा। यानी मूल मान रैकरी का मतलब यही होता है। क्लियर? बनता कैसे है सच में हमें नहीं पता, हमने खोजा भी कोशिश किया पर पता नहीं चला कि आखिर ये क्यों, कहाँ से उत्पत्ति इसका होता है। अब ये जो इसे कहते भिन्न के रूप में लिखे तो क्या कीजिएगा, भिन्न के रूप में, भिन्न रूप में। आज बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा मोबाइल टेढ़ा है जगह के अभाव के कारण, वो टेढ़ सा दिखाई देगा जब वीडियो मिलेगा। फिर भी चलिए क्या किया जाए, तो भिन्न के रूप में ऐसे लिखे, p/q के रूप में लिखे, तो इसे हल करने का, भिन्न के रूप में लाने का 2 विधि होता है।
एक मूलमान विधि होता है, एक अंशमान विधि होता है। मूलमान विधि का मतलब होता है कि मूल संख्या के साथ काम करना, और अंशमान विधि यानी मूल से हमको कोई लेना देना नहीं। आखिर दोनों तरीका हम बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे, पर दोनों का कंडीशन है कहाँ पे हम मूलमान विधि यूज करें, कहाँ पे अंशमान यूज करें। पहले हम आते हैं मूलमान विधि से। ये आप 56 लिखिए, ठीक, और जितने पे रैकरी है उसके लिए 9। अगर एक कम पे रैकरी है एगो 9, दो को रैकरी है दूगो 9, सिर्फ डेसिमल के दाएं तरफ ही रैकरी चढ़ेगा इसमें। और कभी कभी क्या हो सकता है कि 0.06 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिखने के लिए 506 लिखेंगे, रैकरी के लिए 9 और बिना रैकरी के लिए 0, और रैकरी से बिफोर जितने अंक होते हैं उसको इसमें से घटा देते हैं, इसमें से सिर्फ 5 घटाएंगे। अर्थात 9 और 0 का काम होता है रैकरी के दाएं तरफ, यानी कि अंश मान के लिए ही होता है। तो हमने क्या किया, 56 लिखा, एगो रैकरी था, एगो 9 लिख दिया, और रैकरी से बिफोर वाले अंक को घटा लिए। ये कंडीशन अलग था, 5.06 था, सिर्फ 6 पे रैकरी था। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया कि 506 लिखा, रैकरी के लिए हमने 9 दिया, और बिना रैकरी के अंक के लिए 0 देते हैं, ऐसा नियम कहता है, राइट। और रैकरी से बिफोर जो अंक है उसे टोटल को घटा लेते हैं। इस विधि को अगर ये घटाएंगे तो 51/9 होगा ना, 51/9, और इसको काटेंगे तो 17/3 होगा, 17/3 होगा। और इसी चीज़ को ना हमने भाग दे के 5.66 निकाले थे। और अब इसको सॉल्व करना है, इसको घटाएंगे तो ये होगा 456/90, ये ना, ये 456, उसको छोटा करके काट देंगे। यानी इस विधि का जो हमने यूज किया, इस विधि को कहते हैं मूलमान विधि। मूलमान क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मूल के साथ में काम किए हैं जी, मूल संख्या को लेके काम किए हैं, इस विधि को मूलमान विधि कहते हैं। तो अंशमान विधि क्या होता है, तो अंशमान विधि क्या होता है सो देखिए। अच्छा, सब बेंच पे 5-5 को बैठे हुए हैं, कुछ लोग को बहुत कष्ट हो रहा है ना आप पे तो आप सही हैं, आप लोग थोड़ी, आप पूरे में 8 को बैठे हुए हैं। देखिए, ये विधि जो होता है इसे हम अंशमान विधि कहते हैं। अंशमान विधि कहने का अर्थात यह कि मूल से हमें कोई लेना देना नहीं, मूल संख्या को हमने टच ही नहीं किया, ना उसमें जोड़ना ना घटाना, कुछ नहीं, सिर्फ उसको प्लस में हमने डाल दिया। और इसे काटा तो 2, ऐसे काटा तो 3, और 5 या 15 2 17, 17/3 ना। तो इस विधि को हम कहते हैं अंशमान विधि, सिर्फ अंश से लेना देना। और जो पहले हमने बताया उसे कहते हैं मूलमान विधि। और हम इस जो बात बता रहे हैं चैलेंज करके कहते हैं कि यूट्यूब पे दुनिया में खोज के आप कहीं भी दिखा दीजिए हमको कि कोई टीचर है ये चीज़ आपको बताए होंगे। हाँ, हल करना जरूर बताएंगे, ये नहीं कि रैकरी 2 प्रकार का होता है, एक मूलमान रैकरी होता है, अंशमान, ये सब कुछ नहीं बताना है, रियल नहीं बताना है। हाँ, तो फिर से बता देंगे कि जो रैकरी वाला क्वेश्चन है, इस रैकरी को हम कहते हैं अंशमान रैकरी, क्योंकि अंश पर ही रैकरी होता है। और एक पहले जो बताए थे उसे कहते हैं मूलमान, मूल पे रैकरी होता है, उसका नियम अलग होता है, इसका नियम अलग होता है। ये जो अंशमान रैकरी होते हैं, इसे हल करने के 2 तरीका होते हैं, एक मूलमान विधि, एक अंशमान। मूलमान विधि का मतलब हुआ कि मूल संख्या के साथ, जो अभी पहले हमने काम किया, 5 को साथ में लेकर काम किया, मूल को साथ में लेकर काम किया, उसको मूलमान विधि। और इस विधि को कहते हैं अंशमान। तो आपको कभी क्या करेगा, कभी अंशमान विधि हौला लगेगा और कभी मूलमान विधि हौला लगेगा। तो अब कहेगा सर कौन विधि का हम उपयोग करें। सिचुएशन डिपेंड करता है कि आखिर किस विधि का यूज किया जाए ना। तो आता है क्वेश्चन, जब आएंगे तो हम बता देंगे आपको कि यहाँ पे आप मूलमान का कीजिए, यहाँ अंश, और खुद पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पे मूलमान विधि, कहाँ पे अंशमान। इसी का जो ये विधि है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ये विधि हमने क्या किया, 5 से हमने कुछ नहीं किया, 5 को हमने जो ये इसमें 5.6 है, इसमें मूलमान 5 है और अंशमान 6 है। हमने मूल के साथ कुछ किया, उसको कुछ नहीं किया है हमने, और सिर्फ हम जो भी काम करना है हम अंश के साथ किए हैं। तो ये विधि को हम अंशमान विधि कहते हैं, राइट। अगर यही क्वेश्चन को हम बनाते 56/9 और बिफोर वाला अंक को घटा देते, इस विधि को कहते हैं हम मूलमान विधि, क्योंकि हम मूल को साथ में लेके काम किए हैं। और इस विधि को हम कहते हैं अंशमान। ये हमेशा याद रखिए कि अगर रैकरी है, जितने अंक पे रैकरी, नीचे में उतना 0, उतना 9, और रैकरी बिना दशमलव के बाद बिना रैकरी वाला अंक है, उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब ये भी कह सकते हैं, प्रश्न उठ सकता है कि सर 9 का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाग देने के लिए सबसे बड़ा भाजक अंक 9 होता है, पता है, सबसे बड़ा भाजक अंक 9 होता है, और 10 है वो संख्या होता है, 9 है वो अंक होता है, सबसे बड़ा भाजक अंक, और 10 है वो संख्या, 12 15 सब है, बहुत बड़ा हो सकता है, पर एक अंक के सबसे बड़ा भाजक अंक क्या होता है, 9, इसलिए ऐसा देते हैं ना। कभी भी हम लगाते हैं तो एक अंक ना लग पाता है, एक अंक से नहीं लग पाता है तो 2 अंक लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दे आपको, ये दे दे, और यहाँ पे दे दे आपका 72 दे दे ना।
अगर एक पहले कोशिश करते हैं, ये 2 अंक है तो इसको 2 अंक का लेने का, अगर उससे छोटा पड़ जाता है तो 3 अंक को लेते हैं। नहीं, जब 9 से 1 अंक के नहीं लगता है तो 2 अंक पे हम जाते हैं, इसलिए 9 दिया जाता है, ऐसा रीजन है। चलिए हाँ, आगे पढ़िएगा जी। रैंकिंग के प्रश्न 2 प्रकार के हल किए जाते हैं, एक मूलमान विधि से दूसरा आइए, अंशमान। रैकरी के प्रश्न हम आप लोग से पूछेंगे कल कि रैकरी कितने प्रकार के रैकरी होते हैं, तो आपको बताना होगा सर 2 प्रकार का रैकरी होता है, एक मूलमान रैकरी, एक अंशमान रैकरी। हम ये पूछेंगे आपसे कि रैकरी को हल कैसे करते हैं, जो अंशमान रैकरी होते हैं कितने विधि से करते हैं हल, तो आप कहिएगा 2 विधि से। सर एक मूलमान विधि होता है, एक अंशमान। मूलमान विधि में मूल को साथ में लेके काम करते हैं और अंशमान विधि में सिर्फ अंश का लेना देना है। हम बताएंगे रैकरी का अर्थ क्या होता है, तो रैकरी का अर्थ सीधा कहेगा, रैकरी का अर्थ 9 होता है, एक स्थान रैकरी यानी एगो 9 देना है हर में। और अगर रैकरी से पहले 0 भी है, रैकरी से कोई ऐसा अंक है जिसपे कि रैकरी ना चढ़ा हुआ है, उसके लिए हम 0 देते हैं। क्लियर? चलिए पढ़िएगा वो आप। डेसिमल संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 8 किस समान बनाते हैं? दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड दोबारा लिखा दिए थे ना। चलिए आगे पढ़िएगा। जब कभी डेसिमल संख्या को 10 के घात के रूप से अच्छा, ये किया जाता है। अब देखिए कि दशमलव संख्या को 10 के घात के रूप से गुना किया जाता है, 10 के घात से गुना किया जाता है, तो गुना करने पे संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। पता है कि गुना करने पे संख्या बड़ा होता है, और डेसिमल दायां घसके तो संख्या बड़ा होगा और बाएं खिसके तो छोटा। अब देखिए चिको, आप जान लीजिए कि अगर 0.732 ओए हजार जी तब से मुँह का लटकाए हुए हैं, नहीं ना कोई बात है, हाँ मुँह नहीं लटकाइए। सर आप बोल दीजिए। अरे वो क्या बात, उनको कोई फर्क पड़ता है, वो इतना वो नहीं है, बहुत स्ट्रांग लड़का है, इस छोटा छोटा बात से बुरा मारता है, हमारा बात का तो मानते ही नहीं है। अगर इसको 10 के घात, ये हुआ 10 के घात, 10 के घात से गुना करना, यानी आपके सेंस होना चाहिए गुना करने पे संख्या बड़ा, कभी कभी गुना करने पे छोटा हो जाता है, अगर इसको भिन्न से गुना कर दे तो छोटा हो जाता है। पर हमेशा याद रखिए कि गुना करने पर संख्या बड़ा होता है, जोड़ने पर संख्या बड़ा होता है, भागा करने पर संख्या छोटा होता है, घटाव करने पे छोटा होता है। डेसिमल जितने दायां खिसका संख्या बड़ा होता है, डेसिमल बाएं खिसकेगा तो संख्या छोटा होगा। तो कभी भी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना करे तो डेसिमल उतने स्थान दाएं खिसके जितना कि घात कितना है 3 ऐसा दाएं खिसका देंगे तो 732.5 ये हो जाएगा। यानी डेसिमल दाएं जाना संख्या बड़ा होना, डेसिमल बाएं जाना संख्या छोटा होना। तो कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि हम गुना करें तो बाएं करें कि दाएं करें, गुना कर रहे हैं संख्या बड़ा बनना है, डेसिमल दाएं जाना है। क्या आप ही बताइए कि ये डेसिमल दिया है, ये डेसिमल दिया है और 1 2 3 ये डेसिमल दिया है, तो आप बताइए कि आखिर इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 122, क्योंकि ये देखिए ये 2 स्थान 2 को है संख्या, ये एगो संख्या, ये 3 गो संख्या, यानी डेसिमल सबसे ज़्यादा किसके भागा हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो इसका भागा हुआ है, तो 12 संख्या, यानी जिस संख्या का डेसिमल जितना दायां वो संख्या उतना ही बड़ा होता है ना। यानी गुना में डेसिमल दायां जाता है, बायां में डेसिमल बाएं आता है, याद रखना है। कभी कभी अगर ये माइनस लग जाए, ये माइनस लग जाए तो अर्थात इसका अर्थ होता है कि दिखता तो है गुना, दिखता तो है गुना, पर माइनस क्या कहता है, माइनस का संबंध किससे है तो भागा से, तो ये माइनस है ना, इसको गुना रहने नहीं देता, इसको बना देता है भागा। तो दिखने में गुना है पर है माइनस लगने के कारण भागा, और 3 स्थान ये और जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना हो 0.0007325 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। यानी दिखने पे चिन्ह गुना है पर घात में माइनस होने के कारण यह भागा की तरह यूज होता है, राइट। फिर अगला है पॉइंट कि अगर किसी दशमलव संख्या को 10 के घात से भागा दिया जाए, ये गुना ना देके 10 के घात से भागा दिया जाए, भागा दिया जाता है, दशमलव उतने स्थान बाएं खिसकते हैं जितना कि घात हो, 3 स्थान और खिसक जाएगा। अंक है तो ठीक है, नहीं है तो 0 दे देंगे। क्या क्लियर? आगे पढ़िएगा जी। वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक रूप से संख्या को लिखने में विज्ञान एक सब्जेक्ट ऐसे हमने क्या बताया था कि नंबर सिस्टम में कि संख्या लिखने के अनंत तरीका होंगे दुनिया में, उतना दुनिया का ज्ञान है। अभी तो ये नहीं पता है हम लोग के पास कि दुनिया में आखिर देश कितने हैं, कितना बुरा कहीं का 193 संयुक्त राष्ट्र संघ में हो गए। रियल में पूछा जाए तो सच में कहिए, गूगल पे भी देखिएगा तो गूगल भी नहीं बता पाएगा कि आखिर दुनिया में देश है कितना।
यानी लगभग करीबन 250 के करीब में है, पर वो फिक्स नहीं कि 250 देश है, वो 193, 92, 91 है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके सदस्य बने हैं। इसलिए कुछ देश इतना छोटा छोटा है, अफ्रीकी महादेश में कुछ है कि जो कि एक जिला भी नहीं है, एक मतलब कि गांव की तरह है, और अपने आप को देश स्वतंत्र घोषित किए हुए है, आदेश की तरह है। हम कहते हैं हम देश हैं, उस पर माथापच्ची नहीं करने का जरूरत है। कहने का अर्थ है ये कि संख्या लिखने के तरीका जो हो सकते हैं वो अनंत हो सकते हैं, पर मुख्य रूपेण हमने 4 तरीका का चर्चा किया। मुख्य रूपेण कहने का मतलब कि इसके अलावा भी हो सकता है, पर हमें ज्ञान नहीं है, या हमें पता नहीं है, या हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं जानते हैं। तो 4 तरीका हमने बताया होगा नंबर सिस्टम में। एक बताया होगा 2 आधारी, दूसरा बताया होगा 10 आधारी, तीसरा बताया होगा वैज्ञानिक पद्धति, चौथा रोमन। ये ना 4 तरीका, इसका यूज हम भारत में करते हैं। तो विज्ञान का है कि विज्ञान कभी कभी ज़्यादा सोचिएगा ना तो विज्ञान लगेगा विज्ञान मतलब पागले है। विज्ञान का मतलब पागल। 8 पढ़ने वाला को देखें कभी पागल होते हुए, देख नहीं सकते हैं। विज्ञान पढ़ने वाला से पागल होता है, उसका सब कुछ अलग होता है, मतलब उसका है ना बीए बता वाला की बात नहीं होता है, सो है। वो क्या करेगा, हम लोग एकदम सीधा चलेंगे, बिल्ली को बिल्ली कहेंगे, वो कह रहे बिल्ली है, हम नहीं मानेंगे बिल्ली है, हमको सिद्ध करो। और बिल्ली का एगो नाम रख देगा, डोमेस्टिका इंडिका। क्या होता है जी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओ मेजिफेरा, डोमेस्टिका कुछ करके बिल्ली का नाम होता है, अभी याद नहीं, मोबाइल है भूल गए हैं, सामने में लगा हुआ इसलिए। तो बिल्ली का नाम रख देगा। अब कुछ की चीनी का वो अपना नाम लिख देगा, एक सूत्र रख देगा, संकेत रख देगा। तो वैसे ही संख्या का भी कहेगा कि अगर सब मान रहा है, हम ही इसी को मान लेंगे, तो हम में उसमें अंतर क्या होगा? कल ही बताए थे आईफोन वाला बात। तो वही, तो विज्ञान क्या करता है कि अपने तरीका से संख्या को लिखता है, लिखेगा चोर की तरह। यही 10 आधारी का ही प्रयोग करेगा, इसी 10 अंक का प्रयोग करेगा, सिस्टम यही रहेगा। फिर भी अपना कुछ उसमें टेढ़पना नहीं होता है कि गाँव घर में कोई नया अमीर हो जाए तो उसका कुछ अलग ही देखिएगा तरीका। भाई जो करेगा गरीब लोग वैसे हम भी करेंगे, वही इसका बात है। वैज्ञानिक पद्धति में लिखता है 10 आधारी वाला ही, सब अंक उंक सब कुछ पद्धति वही यूज करेगा। वो अपना स्टाइल को बदल लिया है, नहीं हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे, ऐसे हम नहीं पहचानते हैं संख्या को, नहीं पहचानेंगे, जाओ हमको नहीं मतलब है। तो ये सीधे ऐसे क्या करेगा कि अगर कोई संख्या आप ऐसे लिख देते हैं 1 7 5 6 लिख देते हैं, तो इसे हम आराम से कहते हैं 10 आधारी में कि 1756 है, या 1756 भी कुछ पढ़ सकते हैं। ये भी एक प्रश्न आता है कभी कभी कि अगर इसको 1756 पढ़ना सही है कि 1756 पढ़ना सही है ना, आता है, पर ये फालतू वाला बात है ना, माथापच्ची नहीं करना है। हम देखे हुए थे यूट्यूब पर 2 प्रकार का टीचर इस पर डिस्कस कर लिए, अपने में लड़ लिए। पर वास्तव में हमसे पूछिए, मेरा जो ज्ञान कहता है कि अगर इसको 1756 पढ़ा जाए वही परफेक्ट होगा, न कि 1756। रुकिए ना, दिखा रहे हैं। यानी ये 1756 है। यानी हमने संख्या पढ़ने के भी 2 पद्धति हमने बताया आपसे कि एक होता है नेशनल सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़िए तो सबको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही पढ़िए। अगर हम 1756 पढ़ते हैं तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हुआ नहीं, 2 को बीच में एक साथ कह दिए, 2 को एक साथ कह दिए ना। 1756 पढ़ते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। पर ये फालतू का बात है, इस पर डिस्कस करना कि 1756 है कि 1756 है। जैसे 1111 लिखने वाला समस्या को नहीं आता था डिस्कस, उसमें है कोई बात, पर ये कुछ नहीं है। तो विज्ञान कहेगा इसको हम नहीं जानते हैं, हम पहचानते ही नहीं है। जैसे कंप्यूटर कहेगा कि हम इसको नहीं पहचानते, कंप्यूटर 2 आधारी बाइनरी को पहचानता है। कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर ही सिद्ध किया गया था कि कंप्यूटर पहले होता था बड़ा, दिमाग होता था छोटा, यानी वो कम अंक को ही एडजस्ट कर पाता था। तो जो कंप्यूटर के होंगे वैज्ञानिक, उन्होंने कहा होगा क्या कि संख्या लिखने के लिए कुछ छोटा सिस्टम सोचे, तो बाइनरी उन्होंने सोच दिया। तो विज्ञान कहेगा सभी संख्या का डेसिमल यहाँ होता है, कहेगा हाँ होता है, मानेंगे। पर हम हमेशा एक स्थान दाएं दशमलव लिखेंगे और बाकी दशमलव के मान को 10 के घात में। विज्ञान इसे कहेगा 1756 इसको कहेगा, राइट। तो विज्ञान कहता है कि डेसिमल कहीं भी हो, आप एक स्थान दाएं ही दशमलव दे, बाकी दशमलव के मान को 10 के घात में माइनस तथा प्लस में। वो माइनस प्लस क्या होता है कि अभी हमने प्लस में लिख दिया, और अभी पीछे हमने आपको बताया भी कि किसी भी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना कीजिए तो डेसिमल उतने दाएं खिसकेंगे जितना की घात। अगर हम इसको 3 करेंगे तो 1 7 5 6 दशमलव नहीं हो जाना है। अब कहिए कि डेसिमल अगर संख्या यहाँ पे 0.001756 है, ये लिखा हुआ है, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल को दाएं ले जाएंगे 3 स्थान, 1.756 गुने 10 टू पावर, ये डेसिमल को 3 स्थान दाएं ले गए हैं, तो हम माइनस में चढ़ाएंगे।
ये याद रखिएगा। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति में डेसिमल को बाएं लाते हैं तो घात प्लस में, और दाएं ले जाते हैं तो घात माइनस में, इतना चाहिए। यानी कि दाएं ले जाना मतलब संख्या को बड़ा बना रहे हैं, तो उसको वहीं पर लाने के लिए हमको भाग करना होगा। और यहाँ अगर इसको हम बाएं ले आ रहे संख्या को छोटा बना रहे हैं तो फिर बड़ा बनाने के लिए गुना करना होगा। तो ये चीज़ याद रखना है, और यही होता है वैज्ञानिक पद्धति में संख्या को लिखना, जो कि नंबर सिस्टम में हमने यूज किया। आगे पढ़िएगा। कंप्लीट, चलो भाई कंप्लीट आज हो गया। हाँ 3 × 10⁸ मीटर को उसको घात को तोड़िए तो 3 × 10⁸ को बोल के 3 × 10⁸ हाँ उसको घात को तोड़ना है। घात कुछ नहीं करना है, 3 पर 8 को जीरो दे दीजिए। हो गया। हाँ तो क्या करना है, देखिए अंतोगत यह खत्म हो गया। नोट्स पता नहीं है, पहले हम एक दिन में लिखाते थे, एक दिन में समझा लेते थे, आजकल क्यों ऐसा हो रहा है? होता है क्या कि हम ज़्यादा लिखाने भी ले रखे हैं। किताब में होता है क्या कि बैच जितना स्ट्रॉन्ग उतने बढ़िया से पढ़ा होता है, उतना ज़्यादा चीज़ हम पढ़ाते हैं, उतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं। पहले एक दिन में नोट्स लिखाते थे, एक दिन में समझा देते थे। अब एक दिन में नोट्स लिखाए, 2 दिन में समझाए। पर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर जान के खींच रहे हैं, मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि आप एक घोड़ा हैं और जितना तेज़ दौड़ सके आप दौड़िए। हम रोकने वाले आपको होते नहीं, हम रोक नहीं, हम तो और कहेंगे और तेज़ आप दौड़िए। अगर ये थोड़ा सा हो रहा है तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम, पहला बैच है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। पर आप लोग करना क्या है कि सभी आदमियों को बताएं कि एक डायरी लीजिएगा, इस तरीक़े से थोड़ा सा तगड़ा हैवी डायरी, सभी आदमी के पास फ्री वाला होगा ही घर में। क्या जी, कि इनके पास फ्री वाला नहीं होगा? फ्री वाला है ना, तो इससे थोड़ा सा बढ़िया डायरी, इतना बढ़िया नहीं कोई ऐसा ही ऐसा ना। मंगनी में इतना भारी डायरी देता है जी कोई? नहीं सर, वो साढ़े मंगनी में से मोटा मोटा 350 रुपये दाम होगा, 400 इसका। चल अच्छा बात है, फ्री में मिले तो। हम लोग को कोई देता ही नहीं है फ्री वाला, खरीदना पड़ता है। मम्मी के पास मुँह का ना होना चाहिए फ्री लेने वाला। और देखो उनको दे रहा है, हमको तो पत्र को नहीं कोई फ्री में देता है। अच्छा चलिए, जो भी है, मजाक की बात था, मजाक की बात को दिल से नहीं लगाने का। तो उस शायरी में क्या कीजिएगा, फेयर कीजिएगा, जितना बात हमने लिखाया उसको फेयर कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा। घर पे जाने के बाद कुछ पॉइंट लगेगा क्या? अभी तो बड़ी आसान सा लगेगा, सर ने बता दिया। घर पे जब उस पॉइंट को पढ़िएगा तो लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो समझ नहीं रहे। तो आप उसको टिक करके लाइएगा, और कल फर्स्ट ऑफ चांस क्या करेंगे, सुनिएगा बात जी। फर्स्ट ऑफ चांस क्या कीजिएगा कि आप हमसे पूछिएगा सर हम इस पॉइंट को नहीं समझे, फिर दोबारा समझाएंगे। समझाने के बाद फिर इस पॉइंट को हम जब तक पूछते रहेंगे जब तक यह चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। डेली हम पूछेंगे, और इसको बेइज्जती मत समझिएगा, हम आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए इसलिए पूछ रहे हैं, हम अपना लिए थोड़ी पूछ रहे हैं। और जब तक ये नियम कानून कायदा याद ना हो, डेसिमल सही होगा कैसे? अब सीधे हम आते डेसिमल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल ऐसा होता है, और आराम से 15-20 को हम एग्जाम्पल बता देते हैं, कहते कि कल क्वेश्चन बना के लाइए। आपको पता ही नहीं है चैप्टर के बारे में, किस सिचुएशन में क्या किया जाए, आप कैसे चैप्टर बनाइएगा? तो हम कोशिश करते हैं कि हम चैप्टर को आपको पढ़ावे, चैप्टर के बारे में ज्ञान दे, जानकारी दे, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। दूसरी बात, ये आज कितना है, 71 से 75, 15 नंबर दीजिए। जो नए लोग हैं, याद करके नहीं आए हैं, 2-3 दिन हम छूट देते हैं, मगर फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 71 से 75। देखिए सभी आदमी कृपया कर क्या कीजिए, कम से कम एक बार मन को मार के वीडियो के क्वालिटी कम करके 1-2 बजे 3 बजे तक हम वीडियो डाल देते हैं, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तब पढ़ना चालू कीजिए। मतलब कोई काम मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर वीडियो देख लेते हैं, तो वही चीज़ लगेगा, क्लास का सब बातें याद आएगा और आसान हो जाएगा। और ये याद रखिए, ये वीडियो जो बन रहा है वो मेरे लिए नहीं है, हमको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है कि हमको फ़ायदा देते। हाँ हो सकता है थोड़ी पहचान बढ़ जाए, मगर हमको ये आर्थिक फ़ायदा दे देगा ऐसा उम्मीद नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को बेनिफिट देगा। लिखिएगा, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? उत्तोलक का नियम होता है, उत्तोलक का नियम, जैसे कि कैंची होता है, पिलास होता है, पेचकस होता है, पेचकस नहीं होता है, निम्न उचरने वाला होता है। तो अब हम चिमटा पूछ रहे हैं, चिमटा है वो पहला, दूसरा, तीसरा चिमटा। और इसको कॉर्ड देकर जब तक याद नहीं कीजिएगा, चिमटा में क्या होगा, इधर दबाइएगा ना तो उधर उठ जाएगा, नहीं पिलास में इधर दबाइएगा ना तो उधर दब जाएगा। कैंची में अपोजिट काम होता है। तो हमने कहा चिमटा, उत्तोलक का नियम न्यूटन ने बनाया,
किस नियम के तहत आता है? पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट बताएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो किसी पिंड का भार, किसी वस्तु का भार अधिक हो जाएगा या कम हो जाना है? जब बर्फ को पानी में डालिएगा तो वह तैरता है, चूंकि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। तो कौन सा भाग पानी से ऊपर आता है, यानी बर्फ का कितना भाग पानी से ऊपर होता है? परावैग्निक किरण है, खोज किसने किया था? परावैग्निक किरण की खोज किसने किया था? पारा किस ताप पे जम जाता है? पारा किस ताप पे जम जाएगा? अल्कोहल किस ताप पे जम जाता है? अल्कोहल। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु का दोलन किस सिद्धांत से संबंधित है? तेजी से घूमता हुआ फुटबॉल के बीच वायु का दोलन होना किस सिद्धांत पर आधारित है? किसके प्रमेय पर आधारित है? अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए यात्री का भार कितना होता है? अंतरिक्ष यान में अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं अंतरिक्ष का, तो उसमें एक व्यक्ति का भार कितना होगा? उससे पहले हमने कहा था कि वो फुटबॉल वाला, ठीक है, तेज़ी से जो फुटबॉल घूमता है ना, तो फुटबॉल घूमता है तो उसके साथ साथ ना छोटके मोटके कागज पत्ता भी घूमने लगता है। किस कारण से होता है, वही पूछ रहे हैं। हाँ, हवा के कारण। वेरी गुड। नेक्स्ट, उस ग्रह का नाम बताए जो पश्चिम में सूर्य उदय होता है। ऐसे 2 ग्रह है जिसका उदय सूर्य पश्चिम में होता है। 2 ग्रह, एक ग्रह का नाम लिखिए। हमारा सूर्य कैसा तारा है? हमारा सूर्य कैसा तारा है? बहुत बड़ा है या छोटा है या मीडियम है? हमारा सूर्य कैसा तारा है? सूर्य एक तारा है। अच्छा, 1910 में दिखा था, 1986 में दिखा था और 2062 में दिखेगा। धूमकेतु है एक, क्या नाम है उसका? इस 1910 में दिखा, 1986 में दिखा और 2062 में दिखेगा। धूमकेतु, उस धूमकेतु का नाम क्या है? 78 सालों पर दिखाई देता है। 76 सालों पे। चलिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य से जो सबसे निकट तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना वर्ष लग जाता है? वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? खगोलीय दूरी का मात्रक। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अब तो सब बल्ब उठ गया, बहुत कम ही आता है। अब बोलना क्या है? हो गया 15? लाइक पेनो दीजिए थोड़ा, हमारा पेन भूल जा रहे हैं डेली। हाँ, ये पहला क्वेश्चन क्या था जी? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ये प्रथम काहेगा लिखे हैं? चिमटा तीसरा होता है। घट जाएगा, वजन घट जाएगा 1/10 और उसका रीटर होगा -39 -115 डिग्री। अल्कोहल पूछे थे 115 डिग्री। अब केंद्रीय बल का आएगा, लिख दिए बर्नौली पर में होगा, 0 होगा। शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण, शुक्र है आंसर होगा सही। उसके बाद तारा लिखे थे, तारा बोल के कैसा? मध्य आकारी है, मध्य आकारी। सूर्य है ना, एक मीडियम आकार का तारा है। हेलु धूमकेतु है, वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। 4.2 वर्ष के बाद रोशनी को आने में लगता है प्रकाश वो 1 मिनट, वो सूर्य वाला जो साइज वाला बोला, मध्य आकारी, मध्य आकारी, मध्य आकारी। हेलु धूमकेतु 4.2 प्रकाश वर्ष और अंतिम था टंगस्टन। अपना टास्क आप लोग समझ गए हैं कि क्या आपका टास्क है? एक बार इधर भी घुमा देते हैं।
एक बार टास्क इसमें भी देख सकते हैं। एक बार इसमें भी फोटो दिखा देता आप लोगों को, कितना भीड़ भाड़ से आप लोग पढ़ रहे हैं कष्ट से। इधर ना जी, देखिए कितना कष्ट से पढ़ रहे हैं, सबको ज्ञान की प्राप्ति होगा। एकदम कसम 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 पढ़ाने में मन लगता है, ऐसा कसा कसा रहता है। तो आया जी, 1000 जी का फोटो आया। लास्ट तक कहाँ घुमा देते हैं पता है, लास्ट तक वीडियो देखें कि मेरा फोटो आया कि नहीं, कैसा मुँह कान लग रहा है।